के पिताजी ही हैदराबाद में चुनाव हार चुके हैं, इसलिए बाकी जगह पर उनकी सक्रियता, कुछ जगहों पर उनको सफलता मिली, आंशिक सफलता। उसके कारण ये थे कि वहाँ के कुछ मतदाताओं का मोह भंग था। लेकिन उत्तर प्रदेश में साफ है, स्पष्ट है बिल्कुल कि लोग यहाँ पर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं, क्योंकि हमने जाति, वर्ग और संप्रदाय से ऊपर उठ कर के सिर्फ लोगों को रोटी, रोजगार और सम्मानपूर्वक ज़िंदगी जीने का अधिकार दिया है। अखिलेश ने सबसे बड़ी भूल जो की वो यही की कि उनने जातिवाद किया, जाति में परिवारवाद किया, कानून व्यवस्था पर कभी कंट्रोल नहीं किया, भ्रष्टाचार पे कभी कंट्रोल नहीं किया, और इसके कारण लोगों को डरावने सपने आ रहे हैं। उनको कोई भी सपना आ रहा हो, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की जनता सपने में से भी सो के उठ जाती है कि भैया जग जा जल्दी, नहीं तो धोखे में कहीं सरकार ना आ जाए, जल्दी बीजेपी को वोट डाल के आ जाए, कहीं अखिलेश की सरकार ना आ जाए, इतना डर लग रहा है। मैम, आजकल इस सर्किट हाउस में ओम प्रकाश राजभर जमकर बीजेपी पर हमला बोलते हैं, कहते हैं कुछ भी नहीं किया, कुछ जो है कि समाज के उन्नति के लिए बहुत हद तक बेरोजगारी आ गई, किसान तबाह है, युवा बेरोजगार हो गए। हर दिन लगभग जो है इसी सर्किट हाउस में हमला बोलते हैं ओम प्रकाश राजभर। तो इसमें बीजेपी के लोग, यहाँ के उत्तर प्रदेश के लोग ओम प्रकाश जी का जवाब देने में सक्षम है ना, मैं उसमें क्यों पढ़ूँ। मैम, एक सवाल आजकल बहुत तेज़ी से चल रहा है पीएम की सुरक्षा को लेकर, तमाम हर दिन आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। कल बात ये सामने आई कि जब प्रधानमंत्री जी जब जाम में फंसे या जब उनको रोका गया या रोकने का प्रयास किया गया था, उस वक्त चन्नी ने प्रियंका गांधी से बात की थी फ़ोन पे। ये बात अभी सामने आ रही है। जो कुछ भी पंजाब में घटा है वो बेहद शर्मनाक है। प्रधानमंत्री जी उन राज्यों में भी दौरे में गए हैं जहाँ पर हमारी सरकारें नहीं थी और जिनसे हमारे विकट मतभेद थे, विकट शब्द का प्रयोग करूँ, लेकिन वहाँ भी प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक की बात कभी नहीं आई। जिस प्रकार की घटना हुई है, जिस जगह पर ये चूक हुई है, वो जगह का जो प्रकार था, ये इस बात का संकेत देता है कि उससे हम अपने प्रधानमंत्री के जीवन को संकट में डाल सकते थे, और अगर बच के आ गए हैं। इम्प्लीमेंट हो चुका है, किस तरह की तैयारियां हैं यूपी में लेकर आप लोग की? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेना के सिपाही की तरह होता है। हम हमेशा हर चुनौती का सामना करने को तैयार रहते हैं। तो हम लोग पूरे प्रदेश के पार्टी के कार्यकर्ता इस चुनौती का सामना करने के लिए पहले से ही तैयार हैं। अच्छा, अब तो लोगों के सपने में भी आने लगे हैं कि कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि सरकार तो आप ही बनाएंगे। जी, बात तो यह है कि लोगों के सपनों में क्या आया है। लोगों के सपने में पूरा 5 साल का अखिलेश की सरकार का कार्यकाल भय पैदा कर रहा है। लोगों को उसके सपने आ रहे हैं और लोग एकदम डर रहे हैं कि हे भगवान, ये भयावना सपना फिर हकीकत में ना बदल जाए। इसलिए अब लोग सुखद सपने देख रहे हैं कि फिर से योगी जी की सरकार बनेगी। वर्चुअल रैली पर भी बड़ा उन्होंने एक प्रश्न चिन्ह उठाया है कि कहीं ना कहीं हमें अवसर अब नहीं मिल पाएगा चुनाव प्रचार प्रसार का, हम चिट्ठी लिखेंगे चुनाव आयोग। अब ये मैटर उनके और चुनाव आयोग के बीच का है, इसलिए मैं चुनाव आयोग की प्रवक्ता नहीं बन पाऊंगी, मैं नहीं बोल पाऊंगी। कुछ एक वर्ग जरूर है मैम, ब्राह्मणों का, जो कह रहा है कि नहीं, वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार से नाराजगी की बातें आ रही हैं, क्या लगता है? प्रदेश में जातिवाद इतनी बुरी तरह से भुगता है लोगों ने अखिलेश के और मायावती जी के समय पर। अखिलेश ने जातिवाद किया और जाति में परिवारवाद किया, जातिवाद भी किया, सांप्रदायिकता भी की और जाति में परिवारवाद किया। इसलिए उनकी अपनी की जाति के लोगों की नाराज हो गए। हमारी तरफ से सब हमारे हैं, सवै भूमि गोपाल की है और हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सबके अंदर ईश्वर है। मैम, एक वीडियो आजकल बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। जाने माने मशहूर बाल काटने वाले हैं हबीब, वो हिंदू महिलाओं के ऊपर थूक कर बाल काट रहे हैं। अब देखिए, जिन व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं मैं उनको बिल्कुल नहीं जानती, तो वो तो आज का ज़माना ऐसा है ना कि बात बहुत उछल जाती है। मुझे लगता है वो अपनी सफाई दे देंगे या जो होना होगा उसमें एक्शन हो जाएगा। मैं तो इस पर कमेंट नहीं कर क्या न्यायोचित है हिंदू महिलाओं को बाल? मैं सब में नहीं पढ़ती, मैं सब में नहीं बोलूँगी। हिंदू मुस्लिम महिला नहीं, महिला महिला होती है। मैम, ओवैसी की सक्रियता कुछ भूमिका निभाएगी क्या? वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है? उनके पिताजी ही हैदराबाद में चुनाव हार चुके हैं, इसलिए बाकी जगह पर उनकी सक्रियता, कुछ जगहों पर उनको सफलता मिली, आंशिक सफलता। उसके कारण ये थे कि वहाँ के कुछ मतदाताओं का मोह भंग था। लेकिन उत्तर प्रदेश में साफ है, स्पष्ट है बिल्कुल कि लोग यहाँ पर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं, क्योंकि हमने जाति, वर्ग और संप्रदाय से ऊपर उठ कर के सिर्फ लोगों को रोटी, रोजगार और सम्मानपूर्वक ज़िंदगी जीने का अधिकार दिया है। अखिलेश ने सबसे बड़ी भूल जो की वो यही की कि उनने जातिवाद किया, जाति में परिवारवाद किया, कानून व्यवस्था पर कभी कंट्रोल नहीं किया, भ्रष्टाचार पे कभी कंट्रोल नहीं किया।